हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो और सबको गुड मॉर्निंग हो। यदि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सो स्टूडेंट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ शानदार खूबसूरत सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसमें टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन है। जैसा कि आप कई बोर्ड पर देख रहे हैं, मात्रक और बीमा। इसमें सबसे पहले भौतिक राशि। यह एक भौतिक गुण होती है जो संख्यात्मक मान और इसके संदर्भ में इकाई को बताती है। इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए Q बराबर एन क्यू लिखा जाता है, जिसमें n संख्यात्मक मान या परिमाण को बताता है और Q इकाई या मात्रक को बताता है। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा जाता है: मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है और व्युत्पन्न राशि मूल भौतिक राशि से बनाया जाता है। मूल भौतिक राशि सात होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण। इन्हें मापने के लिए एक मानक की जरूरत होती है और मानक को मात्रक कहा जाता है। तो मात्रक को भी दो भागों में बांट दिया जाता है: मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के द्वारा मूल भौतिक राशि को मापा जाता है और व्युत्पन्न मात्रक के द्वारा व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापा जाता है। राशि होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है: एक संख्यात्मक मान और इसके संदर्भ में इकाई। संख्यात्मक मान परिमाण को बताता है और इकाई इसकी गुणज को बताता है। जैसे किसी कमरे की लंबाई 2 मीटर है तो 2 मीटर परिमाण को बताता है। मीटर 2 का गुणज है, अर्थात यह 2 गुना होता है। और भौतिक राशि होने के लिए संदर्भ में इकाई और संख्यात्मक मान। जैसे मानवता को देखा जाता है तो मानवता कितनी होती है यह उसकी परिमाण को बताता नहीं और न ही इसके संदर्भ में मात्रा को बता पाता है। इसलिए मानवता को भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं रखी जाती है। मूल भौतिक मात्रक को मीटर, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ के परिमाण मोल। इसकी संकेत की बात की जाती है तो मीटर में स्मॉल m और किलोग्राम में केजी, समय के लिए सेकेंड s का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा एम्पियर A का, ताप केल्विन A का, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ के परिमाण मोल को बताता है। व्युत्पन्न भौतिक राशि को ये कहीं न कहीं मूल भौतिक मात्रक पर निर्भर करता है, जैसे चाल, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन। ये सारे सब व्युत्पन्न भौतिक मात्रक के अंतर्गत। मात्रक के पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट यह 3 तरह के होते हैं: पहला एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस। एमकेएस में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम तथा समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तथा सीजीएस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। एफपी इस पद्धति में लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जैसा कि एमकेएस में आप देख रहे हैं कि मीटर और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है, तो मीटर बाई सेकंड, ये मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड माइनस 1 लिखा जाता है। इसको सीजीएस में सेंटीमीटर सेकंड माइनस 1 और एफपीएस में फुट पर सेकंड होता है।
उसी तरह त्वरण त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग के लिए मीटर पर सेकंड और एक समय के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ये m के स्पत्ति में हो जाती है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीधी स्पत्ति में होती है और फुट पर सेकंड स्क्वायर एफपी स्पत्ति में होती है। उसी तरह से बल को देखा जाए तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान के लिए केजी, त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये 1 न्यूटन के बराबर होता है, जो एसआई यूनिट के अंतर्गत रखा जाता है। एसआई यूनिट बेसिकली एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है जो भारत में 1 अप्रैल 1957 में लागू किया गया था। इसको सीरीज में लिखा जाता है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो 1 टाइम के बराबर होता है, अतः 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 टाइम हो जाता है। उसी तरह कार्य का देखा जाए तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। m के स्पत्ति में बल के लिए न्यूटन, विस्थापन के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल हो जाता है। एक सीजीएस में इसको लिखा जाता है तो 1 सेंटीमीटर ये 1 अर्ग के बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। विमा किसी भौतिक राशि के मात्रकों के घातों में व्यक्त किया जाता है तो उसे विमा कहा जाता है। अर्थात m के स्पत्ति के सभी मात्रकों को घातों के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो इसे ही विमा कहा जाता है। विमा में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जिसमें लंबाई के लिए कैपिटल एल का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम का प्रयोग किया जाता है, समय के लिए कैपिटल टी, ताप के लिए थीटा और विद्युत धारा के लिए कैपिटल ए या आई का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। बल के लिए F, विस्थापन के लिए S। बल को M A में कन्वर्ट कर देते हैं, S को ऐसे रखेंगे। M के लिए द्रव्यमान है ये, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M का प्रयोग करेंगे विमा में। त्वरण के लिए वेग बटा समय लिख देंगे, वेग बटा समय गुना ये विस्थापन है, विस्थापन कहीं ना कहीं लंबाई से रिलेट करता है, इसलिए इसके लिए कैपिटल एल का प्रयोग किया जाता है। एम गुना वेग को विस्थापन बटा समय लिख देंगे, समय फिर गुना समय गुना एल। तो इसके लिए एम, विस्थापन के लिए एल गुना एल डिवाइड बाई टी इंटू टी हो जाएगा। तो ये एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाता है विमा कार्य का, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। उसी तरह बल का एग्जांपल लेते हैं, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान के लिए केजी का प्रयोग, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम का प्रयोग और त्वरण के लिए एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर यूज करेंगे। यहाँ से भी देखेंगे तो ये वेग त्वरण के लिए एल बाई टी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2। उसी प्रकार ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक बराबर के ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई डी इंटू टी का प्रयोग किया जाता है चालकता गुणांक। ये फॉर्मूला होता है क्यू बराबर, यहाँ से k का वैल्यू निकाला जाता है तो q इंटू डी डिवाइड बाई के ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी हो जाता है। तो ऊर्जा का विमा लिखा जाएगा
जो कार्य का बीमा है वही ऊर्जा का बीमा होता है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इनटू डी के लिए एल का प्रयोग करते हैं। ए के लिए एल स्क्वायर, तापांतर है ये तो थीटा का यूज करेंगे, और इनटू टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एम एल टी माइनस 3 और थीटा माइनस 1 ऊष्मा चालकता गुणांक का बीमा एम एल टी माइनस 3 थीटा माइनस 1 हो जाता है। आवेश विद्युत धारा से रिलेट करता है, तो आवेश बराबर हो जाता है विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा के लिए ए का यूज किया जाता है और समय के लिए टी का यूज किया जाता है। तो इसकी बीमा हो जाती है m0 L0 टी ए, या इसको लिखा जाता है या m0 L0 टी आई, ये बीमा हो जाती है। तब तक के लिए गुड बाय। अपने को ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।